नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। तेजस्वी यादव के करीबी राजद नेता की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। बाढ़ से पूर्व तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने की अधिकारियों संग बैठक। नया बस स्टैंड बनाने के लिए नगर परिषद को जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। आर्म्स एक्ट के मामले में 3 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सबिया हवाई अड्डा को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आदेश जारी, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गुरुवार की देर रात राजद नेता डॉक्टर राम एकबाल यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब एक शादी समारोह से लौटकर राजद नेता अपने घर को आ रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने मीरगंज थाना क्षेत्र के राजघाट गांव के पास इस घटना को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल पे सवार अपराधियों ने तोड़ राजद नेता पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राजद नेता सारण प्रमंडल के छात्र इकाई के अध्यक्ष थे और प्राप्त जानकारी अनुसार तेजस्वी यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद लोग राजद नेता को लेकर स्थानीय अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और भारी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता सुबह अस्पताल परिसर में पहुंच गए। इस दौरान दोपहर तक अस्पताल में ही राजद नेता का शव पड़ा हुआ था। परिजन अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे और शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दे रहे थे, जिसके बाद राजद के जिले के सभी वरिष्ठ नेता रियाजुल हक राजू, हथुआ के विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव सहित राजद के अन्य वरीय नेता पहुंच गए और किसी तरह समझा बुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम राजद के तरफ से दिया गया है। यदि 72 घंटों में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो राजद नेताओं ने कहा है कि वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पुलिस इस मामले में अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए आश्वासन दे रही है और पुलिस के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने आज एक बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्रों में चापाकल, शौचालय, बिजली एवं कमरों को साफ सफाई करते हुए उसका भौतिक सत्यापन कर लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शरण स्थली में ऐसे जगहों को तब्दील किया जा सके। इसके लिए आपदा प्रभारी पदाधिकारी और गोपालगंज के अपर समाहर्ता को भी बांध का निरीक्षण करने और कटाव रोधी मरम्मती कार्य का भी भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने आज सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को लेकर भी बैठक की, जिसमें नेशनल हाईवे के इंजीनियर के अनुपस्थित रहने पर उनको शो कॉज किया गया। इसके बाद बैठक में जाम की समस्या से निपटने के लिए वाहनों का गलत तरीके से पार्किंग करने वालों पर फाइन, जुर्माना इत्यादि का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया तथा वाहनों पर बिना सीट बेल्ट एवं हेलमेट के चलने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया। साथ ही एक नया बस स्टैंड बनाने के लिए भी जिलाधिकारी ने नगर परिषद को आवश्यक निर्देश जारी किया। बैठक के दौरान शहर में बन रहे डिवाइडर कार्य में भी तेजी लाने को जिलाधिकारी ने कहा। साथ ही अस्पताल के आसपास ठेला खोमचा लगाने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भोरे पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। बता दें कि भगवानपुर गांव के निवासी किशोर राजभर की पत्नी तेतरी देवी ने कुछ लोगों को आरोपी बनाते हुए दरवाजे पर चढ़कर फायरिंग करने का प्राथमिकी दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में तेतरी
देवी के बयान पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें से 11 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसमें अर्जुन राजभर, ओम प्रकाश राजभर और हरे राम राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 3 लोग फरार चल रहे थे, जिसके बाद गुप्त सूचना पर पुलिस ने इनके घर पर छापेमारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिला प्रशासन ने रक्षा मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद अब सबिया हवाई अड्डा को खाली कराने के लिए पहल शुरू कर दिया है। हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग भी हवाई अड्डा के भूमि पर अतिक्रमण किए हैं, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। इस पत्र के जारी होने के बाद प्रशासन ने भी अतिक्रमण को हटाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और हवाई अड्डा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अब बेचैनी बढ़ गई है। इनमें से कुछ लोग तो पहले ही जगह को खाली कर दिए हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां रहने को मजबूर हैं। इनमें से कुछ लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जो नदी के कटाव से विस्थापित होकर वहां आशियाना बनाए हुए हैं। इसमें देखना यह है कि जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करने से पहले इनमें से वास विहीन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करता है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अपने कार्यालय के पास जनता दरबार में कई दर्जन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसके निष्पादन के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किए। इस दौरान दर्जनों लोग अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हुए थे। इनमें से भूमि संबंधित मामले तथा आर्म्स एक्ट से जुड़े भी मामले शामिल थे और अन्य कई तरह के विवादों से जुड़े हुए मामलों को लेकर भी लोग अब जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे और अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पुस्तक दान महादान अभियान के अंतर्गत जिले के व्यवसायी देनी टीवीएस के ऑनर अमरजीत सिंह के द्वारा जिला केंद्रीय पुस्तकालय के लिए एसी दान किया गया। साथ ही कई किताबें भी दान में दी गई। जिलाधिकारी ने इसके लिए उनको धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं दान करने वाले अमरजीत सिंह के द्वारा भी इस अभियान के लिए जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना की गई। जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार की उन्नति एवं विकास के लिए विकास मित्रों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के बाद जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विकास मित्रों को काम में लापरवाही और देरी के लिए चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि महादलित टोला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, राशन कार्ड निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं स्वयं सहायता भत्ता हेतु आवेदन कराने के कार्यों में तेजी लाएं। कुचायकोट प्रखंड के नेचुआ पांडे टोला और बंगरा गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें अंचलाधिकारी के नेतृत्व में दोनों ही गांव में कच्चे और पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। अंचल पदाधिकारी उज्जवल कुमार चौबे ने बताया कि नेचुआ पांडे टोला गाँव निवासी शायरा खातून ने लोक शिकायत निवारण में वाद दायर किया था, जिसमें उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसी में कार्रवाई करते हुए यह अवैध कब्जा को हटाया गया है। हाथी पांव से ग्रसित गंभीर मरीजों के बीच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एमएमडीपी किट का वितरण किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार की उपस्थिति में बीडीओ प्रशांत कुमार द्वारा एमएमडीपी किट का वितरण किया गया। किट का एक्सरसाइज किस तरह से करना है और इसको विस्तार पूर्वक मरीजों को समझाया गया। सबसे पहले नॉर्मल पैर धोना है और सूती कपड़ों से पोंछना है। कटे हुए भाग पर मरहम लगाना है। टब में बचे हुए पानी को ऐसे जगह फेंकना है जिससे छोटा बच्चा उस पानी को नहीं पी सके। प्रशांत कुमार ने बताया कि फाइलेरिया से बचाव के लिए हमें सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। सरकार की तरफ से साल में एक बार एमडीए प्रोग्राम चलाया जाता है। योग्य व्यक्ति को दवा का सेवन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हाथ में सूजन, पैर में सूजन, पुरुष के हाइड्रोसील में सूजन एवं महिलाओं के स्तन में सूजन, ये सभी फाइलेरिया के लक्षण हैं।
बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार आज अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसके निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारियों से बातचीत किए। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में दर्जनों लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए प्रयास किया। शुक्रवार को नगर थाना की पुलिस और थामे थाना की पुलिस के साथ ही अन्य थानों की पुलिस ने भी अपने अपने क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें लोगों की हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पेपर इत्यादि की जांच की गई और इसमें जगह जगह पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग करते समय दोषी पाए जाने वाले लोगों से जुर्माना की राशि भी वसूल की गई। हालांकि पुलिस को वाहन जाँच करता हुआ देखकर अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। इनमें से कई लोग दूसरे रास्तों से बदलकर भागते हुए भी दिखाई दिए। उसके बाद भी पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में जमकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया और मोटे जुर्माने की राशि पुलिस के द्वारा वसूल की गई। बताते चले कि पुलिस ने गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज सभी क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया। शुक्रवार को बैठक के दौरान पुनः जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सख्ती से सभी क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया जाए। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेंस के लोग पकड़े जाएं तो उन पर जुर्माना लगाई जाए और उनके वाहन भी जब्त किए जाएं। जिसके बाद पुलिस अब लगातार वाहन चेकिंग अभियान में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। तेजस्वी यादव के करीबी राजद नेता की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। बाढ़ से पूर्व तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने की अधिकारियों संग बैठक। नया बस स्टैंड बनाने के लिए नगर परिषद को जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। आर्म्स एक्ट के मामले में 3 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सबिया हवाई अड्डा को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आदेश जारी, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।